दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। थॉट्स बिकम थिंग्स। आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी सोच और विचार के जरिए वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ये उतना ही सच है जितना कि न्यूटन का नियम। दोस्तों, ग्रेविटी इस दुनिया में उस दिन नहीं आई जिस दिन न्यूटन के सर पर सेब गिरा, बल्कि वो तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस दिन के बाद हमें उस सिद्धांत के बारे में पता चला। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम में से 1% पीपल ही इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, और 1% में वो लोग आते हैं जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स, एलन मस्क, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और भी कई ऐसे चेहरे जो आज कामयाब हैं। सो हे गाइज, मैं हूं निकिता और आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में जानेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। बट इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। आकर्षण का नियम 3 चरणों पर काम करता है, जिसे आस्क, बिलीव और रिसीव कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है आस्क, मतलब कि जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी हासिल करने का आपने लक्ष्य बनाया हो, उसे ब्रह्मांड यानी कि कायनात को ऑर्डर कर दीजिए। आपको बस ऑर्डर करना है उसी आस्था और विश्वास के साथ, जैसे कि आप किसी होटल में खाने का मेन्यू ऑर्डर करते हैं, बिना कोई शक और संदेह के साथ। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो आप यूनिवर्स से कोई चीज डिमांड करते हैं और दूसरे ही क्षण डाउट करने लगते हैं। ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कि आपके डिमांड में ही संदेह है, यानी कि आपकी इच्छा में इतनी शक्ति नहीं, इतनी शिद्दत ही नहीं है। कुल मिलाकर जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हो, उसके डिमांड में आपकी चाहत बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस के साथ बिना संदेह के ब्रह्मांड से मनचाही वस्तु को मांगना ही आकर्षण का पहला नियम है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक अनमोल वचन कहा है, आप जैसा विचार करोगे वैसे ही बन जाओगे। यदि आप स्वयं को निर्बल मानोगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और यदि आप स्वयं को समर्थ मानोगे तो आप समर्थ बन जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल भी यही कहता है, जिस प्रकार की दुनिया हमारे विचारों में होगी वैसे ही हमारी वास्तविक दुनिया भी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा रूल, बिलीव। आप जिस चीज की डिमांड या मैनिफेस्ट करते हैं उसको मान लीजिए कि आपको वो प्राप्त हो चुका है। इस वक्त आपको ठीक वैसा ही महसूस करना होगा जैसा कोई लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आप महसूस करते हैं। विश्वास को महसूस कीजिए कि जो चीज आपने मांगी थी वो आपको मिल चुकी है। आपके अंदर उसे प्राप्त होने का मीठा एहसास होना चाहिए। फिर क्या, वो चीज जल्द ही आपके हाथों में होगी जिसको आपने आकर्षित किया था। मनचाही चीज और सपनों को प्राप्त करने में जैसी खुशी होती है, ठीक वैसे ही वर्तमान में उन चीजों को महसूस करना ही आकर्षण का दूसरा नियम है। आपके अंदर का प्रबल विश्वास आपके लक्ष्य को प्राप्ति के करीब लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी चीज को रिटर्न करता है जो आप उसको रिटर्न करते हो। ठीक न्यूटन के 3rd लॉ की तरह, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3rd रूल, रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा नियम ये कहता है कि जिस चीज को आपने शिद्दत से मांगा था, जिसकी कल्पना आपने की थी, वो चीज आपको प्राप्त हो चुकी है। अब वो आपके हाथों में है। आपका काम सिर्फ मांगना है और उस पर विश्वास करना है। बाकी देने का काम प्रकृति का है। वो कब देगा, कैसे देगा, कितना देगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ विचार कीजिए और उसे खुशनुमा महसूस कीजिए। नतीजा ये होगा कि आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपने कल्पना की थी, क्योंकि हमारी कल्पनाओं को साकार करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि यूनिवर्स में, प्रकृति में वो हर चीज पहले से ही मौजूद है जिसकी हम डिमांड करते हैं। आपको जिस क्षेत्र में सफल होना है उसकी कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि वो चीज आपको हासिल हो चुकी है। आपको अपने अंदर इतना विश्वास प्रकट करना होगा कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे थे वो आपको इस तारीख में प्राप्त हो चुकी है। आपको अपने लक्ष्य पर इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्शन करते रहना है। फायदा ये होगा कि आपको आपकी मनचाही सफलता आपके कदमों में मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार लेनी है तो आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए। आप खुद से महसूस कीजिए कि वो कार आपको मिल चुकी है। आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप उस कार में FM बजा रहे हैं। आप उस कार के हैंडल को घुमा रहे हैं। जब ये इमोशंस आप अच्छी तरह भावनाओं में ट्रांसमिट करेंगे तो रिटर्न में ब्रह्मांड आपको वो चीज खुद प्रस्तुत करेगी जिसकी सुंदर कल्पना आपने की थी। आप अपने टारगेट को किसी पन्ने या डायरी में नोट डाउन कीजिए। एक विजन बोर्ड बना लीजिए, या तो उसे कहीं सामने चिपका दीजिए जहां आपकी नजर हमेशा पड़े।
विजन बोर्ड या लक्ष्य को रोज देखते रहिए, अंदर से महसूस कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। ये गारंटी है कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी जिसकी प्रबल इच्छा आपने की थी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके हम अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए कई सारे रास्ते ओपन कर देते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के। लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। हमें कर्म करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, क्योंकि बिना कर्म के ये काम नहीं करता। यूनिवर्स हमारी शिद्दत को देखते हैं, इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर कोई यूट्यूबर हैं, तो आपको अपने काम को पूरी शिद्दत से करते रहना है और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। तो अपने काम को करते रहिए और साथ में यूनिवर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ब्लेसिंग्स भी लेते रहिए। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर जो लोग आज सफल हैं वो सब कभी न कभी आपकी और हमारी तरह एक आम इंसान ही थे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कभी भी अपनी डिमांड पर संदेह मत कीजिए। दूसरा पॉइंट, जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, आपका विजन बोर्ड क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए। चौथा पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स महसूस करते रहिए। पांचवा पॉइंट, हमेशा टारगेट की दिशा में एक्शन लेते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं बॉब प्रॉक्टर की एक लाइन से। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। तो वही गौतम बुद्ध ने भी कहा है, व्हाट वी थिंक वी बिकम। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।